आमतौर पर कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन कभी कभी किस्मत इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां मोहब्बत पाने के लिए आंखों के दरिया से गुजरना पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या आज के हमारे हीरो और हीरोइन इस मुश्किल रास्ते को अबूर करके अपनी मोहब्बत को उसकी मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। कहानी का आगाज हमारी हीरोइन नोह से होता है, जो अपने कमरे में सामान पैक कर रही होती है। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी माँ के साथ कहीं जाने के लिए निकलती है। गाड़ी में नोह और उसकी माँ के दरमियान तल्ख बहस चल रही होती है। वजह ये कि उसकी माँ अपने नए शौहर के घर शिफ्ट होने जा रही होती है। जब दोनों वहां पहुंचती हैं तो सामने एक शानदार और आलीशान घर होता है। नोह की माँ का नया शौहर उनका इंतजार कर रहा होता है और बड़ी खुश अखलाकी से दोनों का इस्तकबाल करता है। नोह की माँ तो बहुत खुश होती है, लेकिन नोह का पहले ही खराब मूड उसे देखकर मजीद बिगड़ जाता है। वो अपने सौतेले बाप से बात करना तो दूर, सीधे मुंह तक नहीं देखती, क्योंकि वो अपनी माँ के इस नए शौहर को दिल से कबूल नहीं कर पाती। आखिरकार नोह को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। कमरा किसी ख्वाब जैसा खूबसूरत और शानदार होता है, लेकिन इतनी आसाइश के बावजूद नोह का मूड जरा भी बेहतर नहीं होता। इसी दौरान नोह की दोस्त का फोन आता है। नोह उसे बताती है कि उसके पास सब कुछ है, मगर फिर भी उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। वो साफ कह देती है कि वो अपने सौतेले बाप की दी हुई कोई भी ड्रेस नहीं पहनेगी। दोस्त से बात करते हुए नोह बाहर निकलती है, जहाँ अचानक उसकी नजर हमारे हीरो निक पर पड़ती है और वो घबरा जाती है। दरअसल निक उसके सौतेले बाप का बेटा होता है। इसी लम्हे निक का कुत्ता भी नोह पर भौंकने लगता है, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। इसी दौरान निक नोह को तंजिया अंदाज में छेड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अचानक उनके माँ बाप वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों को बताते हैं कि आज रात सबने मिलकर फैमिली डिनर पर जाना है। रात को वाकई सब एक साथ डिनर पर जाते हैं, जहां ना चाहते हुए भी निक और नोह को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। खाने के बाद दोनों जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। निक को दरअसल अपने काम की वजह से जाना होता है, लेकिन उसके वालिद उसे जाने से पहले नोह को घर छोड़ने का कह देते हैं। हालांकि नोह का घर निक के रास्ते में भी नहीं आता, मगर वालिद के इसरार पर उसे मानना पड़ता है। यूं दोनों मजबूरन एक साथ घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में निक की गाड़ी के अंदर नोह और निक के दरमियान बहस शुरू हो जाती है, जो आहिस्ता आहिस्ता शदीद लड़ाई में बदल जाती है। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि निक उसे जबरदस्ती गाड़ी से उतार देता है और वहीं सुनसान सड़क पर छोड़कर चला जाता है। नोह अकेली अंधेरी सड़क पर खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद उसे एक गाड़ी आती नजर आती है, तो वो लिफ्ट के लिए हाथ देती है। गाड़ी चलाने वाला लड़का उसे लिफ्ट दे देता है। रास्ते में नोह से बताती है कि उसका भाई उसे यहाँ छोड़कर चला गया है। लड़का उसके भाई का नाम पूछता है। जब नोह निक का नाम लेती है तो वो लड़का मुस्कुरा कर कहता है कि निक को एक पार्टी में जाना था, इसीलिए वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया होगा। इत्तेफाक से वो लड़का भी उसी पार्टी में जा रहा था जहाँ निक गया था। हालात के बहाव में नोह भी उसके साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में दाखिल होते ही वही लड़का नोह को पार्टी के माहौल के बारे में बताने लगता है। इसी दौरान नोह की नजर अचानक निक पर पड़ती है, जो लड़कियों के झुरमुट में घिरा हुआ पूरी तरह ऐश में मगन नजर आ रहा होता है। ये मंजर देखकर नोह के दिल में एक ख्याल उभरता है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि निक तो जरूरी काम का बहाना बनाकर आया था और यहाँ आकर पार्टी में मजे कर रहा है। जब वो देखती है कि निक लड़कियों को किस कर रहा है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। नोह फौरन उसके पास जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम मुझे एक सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर यहाँ अयाशी कर रहे हो, वहाँ मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। फिर वो तलखी से पूछती है कि क्या तुम्हारे वालिद को पता है कि तुम यहाँ ये सब कर रहे हो। इस पर निक बेपरवाही से जवाब देता है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और साथ ही नोह को धमकी देता है कि इस बारे में किसी को कुछ न बताना। नोह गुस्से में उससे सवाल करती है कि तुम लड़कियों के साथ इतना फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। निक खुद पसंदी से कहता है कि लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खींची चली आती हैं। ये कहते हुए नोह बहुत करीब आ जाता है। नोह हैरत से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। निक मुस्कुराकर जवाब देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं इस वक्त तुम्हारे इतना करीब हूँ और तुम मुझे हटा नहीं पा रही। नोह फौरन उसे खुद से दूर कर देती है और वहाँ से हटकर दूसरे ग्रुप के पास चली जाती है। इसी दौरान उस ग्रुप की एक लड़की नोह को कोक पीने के लिए देती है। नोह लाइल्म होती है कि इस मशरूब में नशेआवर चीजें मिली हुई हैं। थोड़ी ही देर में निक वहाँ आता है और उस लड़के को मारते हुए रोक देता है। नोह उल्टा निक पर ही गुस्सा करने लगती है, तो निक उसे बताता है कि ये लड़का लड़कियों को ड्रिंक्स में नशा मिलाकर पिलाता है। नशे के असर से नोह को चक्कर आने लगते हैं। निक फौरन उसे अपने साथ ले जाता है, उसे बाजू में उठाकर उसके कमरे में ले आता है और बिस्तर पे लिटा देता है। अगली सुबह निक नाश्ता कर रहा होता है कि अचानक नोह उसके पास आकर उससे सवाल करती है। नोह घबराकर सवाल करती है कि फिर रात हमारे दरमियान क्या हुआ था। निक उसे जानबूझकर तंग करते हुए कहता है कि रात हमारे दरमियान बहुत कुछ हो गया था। ये सुनकर नोह सख्त परेशान हो जाती है और उसके जहन में कई सवाल उठने लगते हैं। कुछ वक्त बाद नोह निक के दोस्तों के साथ बीच पर जाती है, जहाँ थोड़ी देर बाद निक भी आ जाता है। निक समुंदर के पानी में चला जाता है और नोह बस उसे देखती रहती है। रात को जब निक रेसिंग शुरू करता है तो अचानक उसकी नजर नोह पर पड़ती है, जो उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही होती है। उसे देखकर निक की नजरें उस पर ही टिक जाती हैं। यहाँ तक कि रेसिंग के दौरान भी उसका ध्यान बार बार नोह की तरफ चला जाता है, मगर आखिरकार वो खुद को संभालता है और रेस पर फोकस करता है। बिलाखिर निक रेस जीत जाता है। रेस के बाद सब लोग पार्टी करने लगते हैं। इसी दौरान नोह के फोन पर एक मैसेज आता है। जब वो देखती है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसकी अपनी दोस्त के साथ किस कर रहा होता है। ये मंजर देखकर नोह को शदीद सदमा पहुंचता है। गुस्से और दुख में वो एक अजनबी लड़के के साथ किस करते हुए अपनी तस्वीर बनवाने लगती है। इसी लम्हे निक वहाँ आ जाता है और फौरन नोह को उस लड़के से अलग कर देता है। जब निक नोह का फोन देखता है तो उसे फौरन समझ आ जाता है कि नोह ये सब क्यों कर रही है। वो नोह से कहता है कि अगर वो उसके साथ किस करके तस्वीर ले ले तो नोह यहाँ से चली जाएगी। नोह हिचकिचाते हुए हाँ कर देती है। निक उसके साथ तस्वीर लेता है और फोन नोह को वापस दे देता है। नोह वो तस्वीर अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद नोह जानबूझकर एक और लड़के के साथ रोमानवी अंदाज में मसरूफ हो जाती है और फिर जाकर
आकर निक की कार में बैठ जाती है। इसी वक्त निक का राइवल आकर कहता है कि ये रेस मेरी और निक की है। नोह फौरन जवाब देती है कि रेस मेरे साथ करो, और यूं वो खुद उसके खिलाफ रेस करने लगती है। नोह के इस फैसले से निक खासा परेशान हो जाता है, मगर सबको हैरान करते हुए नोह वो रेस जीत जाती है। इसके बावजूद शर्त के मुताबिक निक को अपनी गाड़ी और पैसे उस लड़के को देने पड़ते हैं। दरअसल जिस रेस में नोह जीती थी वो असल में निक को करनी थी। नोह ने उसे मसरूफ करके खुद रेस कर ली थी, जिससे उसूल टूट गए और उसका नुकसान भी निक को ही उठाना पड़ा। इस बात पर नोह उस लड़के से उलझने लगती है, मगर निक फौरन उसे वहाँ से ले जाता है। इसी दौरान वो लड़का नोह को गाली दे देता है, जिस पर निक आपे से बाहर हो जाता है और उससे हाथापाई शुरू कर देता है। दोनों ग्रुप्स की लड़ाई देखकर नोह घबरा जाती है। निक की एक दोस्त उसे निक की कार में बिठा देती है। कुछ देर बाद निक भी आ जाता है। अगली सुबह नोह की माँ उसे बताती है कि आज उसके वालिद ने पार्टी रखी है। पार्टी हो जाती है मगर निक नहीं आता। नोह अकेली बैठी होती है, तभी निक आ पहुँचता है और आकर उसके पास बैठ जाता है। इस वक्त तक नोह और निक एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं और धीरे धीरे मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे होते हैं, जबकि उनके माँ बाप को इस बात की कोई खबर नहीं होती। एक दिन नोह अपनी गाड़ी धो रही होती है। वो देखती है कि निक उसे देख रहा है, तो वो जानबूझकर खुद पर पानी डालने लगती है ताकि निक की तवज्जो हासिल कर सके। निक ये मंजर देखकर मुस्कुरा देता है। इसी लम्हे नोह की माँ उसके बॉयफ्रेंड को उससे मिलवाने ले आती है। तस्वीरें देखने के बाद नोह का दिल अपने बॉयफ्रेंड से उचाट हो चुका होता है, इसीलिए वो उससे ठीक तरह बात भी नहीं करती। जब वो उसे किस करने की कोशिश करता है तो नोह मुंह मोड़ लेती है और वो सिर्फ उसके गाल पर ही किस कर पाता है। इसी दौरान निक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। जब नोह पूल के करीब आती है तो निक उसे भी खींचकर पानी में ले आता है। दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ने लगती है। ये मंजर नोह का बॉयफ्रेंड देख लेता है और हैरान रह जाता है। इसी लम्हे नोह की माँ निक को आवाज देती है और फजा अचानक बदल जाती है। ये सब देखकर निक वहाँ से चला जाता है। नोह अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो माफी मांगते हुए कहता है कि उसे नोह की बहुत याद आ रही थी और इसीलिए जब उसने नोह की दोस्त को देखा तो उसे उसमें नोह ही नजर आई। नोह उसकी बात सुनकर भी उसे जाने का कह देती है। दूसरी तरफ निक कहीं जा रहा होता है कि रास्ते में उसे वही लड़का मिल जाता है जिससे पहले निक के सामने नोह को गाली दी थी। वो अब भी नोह का नाम लेकर निक को चढ़ाने लगता है। बात बढ़ जाती है और निक की उस लड़के से शदीद लड़ाई हो जाती है। जख्मी हालत में निक घर आता है और सीधा नोह के कमरे में चला जाता है जहाँ नोह सो रही होती है। निक नोह के पेट पर लगे एक निशान को देखकर उसे छूने लगता है। अचानक नोह की आंख खुल जाती है और वो घबराकर जोर से मुक्का मारती है, जिससे निक की नाक से खून बहने लगता है। नोह फौरन माफी मांगती है क्योंकि वो समझती थी कि कोई उसे तंग कर रहा है। इसके बाद दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन ये मंजर नोह का बॉयफ्रेंड देख लेता है। नोह फौरन उसे कहती है कि इस बात का जिक्र किसी से न करना और यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह नोह की माँ उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड रात ही वापस चला गया था। ये सुनकर नोह सुकून का सांस लेती है। बाद में नोह और निक अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं। जब दोस्त अंदर चले जाते हैं तो नोह और निक गाड़ी में ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अचानक दोस्त वापस आ जाते हैं और दोनों को देख लेते हैं। निक का एक दोस्त उसे समझाने लगता है कि नोह उसकी सौतेली बहन है और वो ऐसा कैसे कर सकता है। निक की लड़ाई हो जाती है। नोह निक को लड़ाई से रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। आखिरकार नोह वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे निक का एक दोस्त मिलता है जो नोह के साथ बदतमीजी करने लगता है। इसी वक्त निक लड़ाई जीत कर बाहर आता है और ये मंजर देखकर आग बबूला हो जाता है। वो उस लड़के को मारकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद नोह सख्त लहजे में निक से कहती है कि आइंदा किसी के भी करीब मत जाना। वो उसकी लड़ाइयों से पहले ही नाराज होती है, इसीलिए गुस्से में ये भी कह देती है कि हमारे दरमियान अब कुछ नहीं रहा और तुम आइंदा मुझसे बात भी मत करना। इसके बाद दोनों कई दिन तक एक दूसरे से दूर रहते हैं मगर दिल ही दिल में एक दूसरे को बेहद याद करते रहते हैं। कुछ दिन बाद निक के वालिद उसे बताते हैं कि नोह के वालिद जेल से बाहर आ चुके हैं। वो नोह के साथ बहुत ज्यादती करते थे, यहाँ तक कि नोह के जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी मौजूद है। इसी वजह से नोह अपने वालिद से सख्त खौफजदा रहती है। निक नोह के साथ बिल्कुल एक मुहाफिज की तरह रहता है। उसे हर खतरे से बचाने और हर हाल में उसकी हिफाजत करने की कोशिश करता है। वक्त के साथ निक और नोह एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके होते हैं मगर वो नहीं चाहते थे कि उनके माँ बाप उन्हें एक साथ देखें। इसीलिए निक सुबह होते ही नोह से कहता है कि वो अपने कमरे में वापस चली जाए, मगर इसी लम्हे निक के वालिद उन्हें देख लेते हैं। वो दरअसल निक को अपनी बहन की बीमारी के बारे में बताने आए थे, लेकिन नोह को उसके साथ देखकर सख्त नाराज हो जाते हैं। बाद में निक नोह के साथ अपनी बहन से मिलने जाता है। वापसी पर वो नोह से कहता है कि अब हमारे घर वाले हमें साथ नहीं रहने देंगे और शायद ये हमारी आखिरी रात हो। ये सुनकर दोनों फैसला करते हैं कि इस रात को यादगार बनाया जाए। वो समुद्र के किनारे चले जाते हैं जहाँ वो एक रोमानवी और जज्बाती रात एक साथ गुजारते हैं। इसी दौरान निक नोह से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर नोह इस फैसले के लिए तैयार नहीं होती। बाद में वो दोनों कार में वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में निक गाड़ी रोककर एक दुकान से कुछ लेने चला जाता है। इसी लम्हे पीछे से वही लड़का जिससे निक की पहले लड़ाई हो चुकी थी मौका पाकर नोह को अगवा कर लेता है। निक फौरन ये बात अपने माँ बाप को बताता है, जिसके बाद पुलिस को शामिल किया जाता है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो निक फौरन पहचान लेता है कि ये उसका राइवल है। दूसरी तरफ हकीकत ये सामने आती है कि नोह को अगवा करने का मंसूबा किसी और ने नहीं बल्कि उसके वालिद ने ही बनवाया था। वो नोह की माँ को फोन करके नोह को छोड़ने के बदले भारी रकम का मुतालबा करता है। निक के वालिद कहते हैं कि वो पैसे देने के लिए तैयार है। नोह का वालिद उन्हें एक मखसूस एड्रेस देता है और वहाँ रकम लाने का कहता है। नोह की माँ अपने शौहर के साथ पैसे लेकर उस पते पर पहुँचती है। पुलिस वाले भी सादा कपड़ों में उनके साथ होते हैं, मगर नोहा के वालिद पहले ही सब पर नजर रखे हुए होते हैं। उसने वहाँ कैमरे लगाए होते हैं जिनके जरिए वो न सिर्फ सब कुछ देख रहा होता है बल्कि उनकी बातें भी सुन रहा होता है। इसी दौरान नोहा की माँ अपने शौहर को बताती है कि वो जानती है उसे पैसों की असल जरूरत नहीं, वो सिर्फ हमें तकलीफ देने के लिए ये सब कर रहा है। दूसरी तरफ एक खातून पुलिस ऑफिसर निक से पूछती है कि क्या वो अपने राइवल से रेस हार गया था। निक बताता है कि वो रेस नहीं हारा था बल्कि उस लड़के ने चीटिंग की थी। यही पुलिस को पता चलता है कि निक की गाड़ी में एक ट्रैकर भी लगा हुआ था। पुलिस इसी ट्रैकर के जरिए गाड़ी को ट्रैक करती है और यूं नोहा की लोकेशन सामने आ जाती है।
है। दूसरी तरफ नोहा के वालिद को जैसे ही अंदाजा होता है कि निक और बाकी लोग उनका पीछा कर रहे हैं, हालात बिगड़ने लगते हैं। दोनों गाड़ियां आमने सामने आ जाती हैं। नोहा जब निक के साथ बैठी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को देखती है तो वो झुक जाती है। इसी लम्हे खातून पुलिस ऑफिसर गोली चलाती है जो सीधी नोहा के वालिद को लगती है और वो मौके पर ही मारा जाता है। नोहा फौरन गाड़ी से उतरकर भागती हुई निक के पास आती है और दोनों एक दूसरे को मजबूती से गले लगा लेते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि निक चुपके से नोहा के कमरे की तरफ आता है और अंदर दाखिल हो जाता है। नोहा उसे अपने सामने देखकर बेहद खुश हो जाती है। दोनों के दरमियान दोबारा मोहब्बत और कुर्बत का आगाज हो जाता है। आखिर में हमें नोहा और निक के वालिदैन दिखाई देते हैं जो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमें किसी न किसी तरह इन दोनों के रिश्ते को खत्म करना होगा। मगर सच यही है कि दो सच्चे मोहब्बत करने वालों को अलग करने के लिए अगर पूरी दुनिया भी जोर लगा ले तब भी वो उन्हें जुदा नहीं कर सकती जब तक वो खुद अलग ना होना चाहे। उम्मीद यही की जाती है कि निक और नोहा को भी कोई जुदा नहीं कर पाएगा। इसी उम्मीद के साथ हमारी मूवी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।